नमस्कार। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। श्री गंगानगर में वहाँ सुनने में आ रहा है कि गैंगस्टरों का आतंक काफ़ी बढ़ गया है और ख़ासकर जो व्यापारी वर्ग है उनमें काफ़ी डर फैला हुआ है। हमारे पास एक लेख भी है इसी पर जिसका शीर्षक है गैंगस्टरों का बढ़ता आतंक, व्यवसायी भयभीत। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि समझें कि ज़मीन पर असल में हो क्या रहा है और इसका असर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये है कि अब गैंगस्टर्स सिर्फ आम लोगों या व्यापारियों को ही नहीं धमका रहे हैं, वो एक दूसरे को भी धमकाने लगे हैं। इससे तो यही लगता है कि गैंग के अंदर ही गुटबाजी चल रही है, अपना दबदबा बनाने की लड़ाई तेज हो गई है। हाँ, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो तो वही है, अमीर लोगों से, खासकर व्यापारियों से रंगदारी वसूलना। और इसके लिए आजकल वो तरीके भी नए अपना रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, सोशल मीडिया, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है धमकियां देने और खौफ फैलाने के लिए। हाँ बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि गैंगस्टर आपस में भिड़ रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये सीधे सीधे उनके अंदर के सत्ता संघर्ष को दिखाता है। गुटों के टूटने का भी संकेत है। जैसे सुनने में आया है कि लॉरेंस गैंग से कुछ लोग अलग हो गए हैं। और इससे होता क्या है, इलाके में अस्थिरता बढ़ती है, हिंसा का खतरा और ज्यादा। देखिए, अभी हाल ही में पंजाब के अबोहर में एक व्यापारी की हत्या हुई और उसे कैसे पेश किया गया कि ये विरोधी गुट को सपोर्ट करने का अंजाम है, मतलब एक सीधी चेतावनी। बाप रे। तो ये जो गैंग्स आपस में लड़ रहे हैं, इसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ रहा होगा। मतलब वो बीच में पिस रहे हैं। हाँ बिल्कुल पिस रहे हैं। अब स्थिति ये है कि गैंगस्टर व्यापारियों को धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमारे विरोधी गुट से कोई भी बात की, कोई संपर्क रखा या कोई डील की, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और ये डर सिर्फ श्रीगंगानगर शहर में नहीं है, ये आसपास के कस्बों तक फैल गया है। पदमपुर, केसरी सिंहपुर, रायसिंह नगर, वहां भी कॉलोनाइजर हैं, व्यापारी हैं, उन्हें व्हाट्सएप कॉल आ रही हैं, रिकॉर्डेड मैसेज भेजे जा रहे हैं रंगदारी के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और बात है जो समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो लोग पीड़ित पुलिस को खबर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी ढूंढ रहे हैं जो गैंगस्टरों से उनकी डील करवा सकें। ये क्या मामला है? हाँ, और यही तो सबसे चिंता की बात है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीड़ितों के सामने एक अजीब सी दुविधा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो डील्स होती है ना, इनमें रंगदारी की रकम पर बाकायदा मोल भाव होता है, डिस्काउंट भी दिया जाता है। क्या कह रही है? डिस्काउंट रंगदारी में? जी हाँ। अब सोचिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये क्या दिखाता है। या तो कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहुत कम हो गया है, या फिर गैंगस्टरों का खौफ इतना ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि पुलिस के पास जाने से बेहतर है कि इनसे सीधे ही किसी तरह निपट लिया जाए। अनौपचारिक रास्ते शायद ज्यादा सुरक्षित लग रहे हैं उन्हें। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है कि कानून व्यवस्था के पैरेलल एक ऐसी अनौपचारिक नेगोशिएशन की व्यवस्था चल पड़ी है। क्या श्रीगंगानगर से इसके कुछ हालिया उदाहरण हैं जिनसे ये बात और साफ हो? हाँ बिल्कुल है। लेख में साफ जिक्र है। हाल ही में शहर के एक जाने माने ऑटोमोबाइल व्यापारी हैं, कई कॉलोनाइजर्स हैं, और हद तो यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सीए को भी रंगदारी के लिए कॉल्स आई हैं। तो इसका मतलब तो साफ है, शहर का पूरा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो एक तरह के डर के माहौल में जी रहा है। उनके मन में तो यही चिंता होगी कि भाई ऐसे में काम कैसे करें, बिजनेस कैसे चलेगा। अब उनकी उम्मीदें किससे हैं? सरकार से। ठोस कोई असरदार कार्रवाई हो, क्योंकि इसका सीधा असर दिख रहा है। एक तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, दूसरा अपराधियों से निगोशिएट करने का एक पैरेलल सिस्टम बन रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो व्यापार का माहौल है उस पे बहुत बुरी चोट पड़ रही है। पूरे समुदाय में एक किस्म का, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक डर बैठ गया है, और ये डर उनके काम को भी प्रभावित कर रहा है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत में हमने देखा कि कैसे श्रीगंगानगर में ये रंगदारी की मांगें बढ़ रही हैं, गैंगस्टर आपस में भी उलझ रहे हैं, जिससे व्यापारी और ज्यादा सहमे हुए हैं, और जो पीड़ित हैं वो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस पर भरोसा करें या फिर गैंगस्टरों से निपटने के लिए कोई दूसरा अनौपचारिक रास्ता निकालें। हाँ, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। ये देखते हुए कि पीड़ित खुद मध्यस्थों को ढूंढ रहे हैं रंगदारी की रकम कम करवाने के लिए गैंगस्टर्स से, मोल भाव या छूट के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो ये स्थिति उस इलाके में जो हमारी आधिकारिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, पुलिस है, उनकी प्रभावशीलता पर क्या कहती है,
और दूसरी तरफ ये जो आपराधिक नेटवर्क है उनकी ताकत और उनकी पहुंच कितनी गहरी हो चुकी है, इसके बारे में क्या दर्शाती है? इस पे जरूर सोचना चाहिए।